आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें समाते हैं, जो अखंड ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ज्ञान से राज्य करते हैं, उन गुरु के शरण में मैं जाता हूँ जो मुझे सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मेरा विचार है। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मेरी स्वर्गीय माता जी शास्त्रीय संगीत की दिग्गज कलाकार निर्मला देवी जी एक सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देती थी, भगवान सद्बुद्धि दे, लंबी उम्र दे। सद्बुद्धि रहेगी तो लंबी उम्र का फायदा है, लंबी उम्र रहेगी तो सद्बुद्धि होना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी शुभकामनाएं। आज 17 जुलाई 2025 चंद्रमा मीन राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद मेष राशि में नक्षत्र है बुध का रेवती, और उसके बाद केतु का नक्षत्र रेवती नक्षत्र देर रात्रि तक रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगेगा। आज कालाष्टमी है मासिक, और मेष से लेके मीन राशि के विषय में आज बताऊंगी मैं कि कल सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर गए थे चंद्रमा के घर में। सूर्य चंद्र आपस में मित्र हैं, क्या असर होता है मेष से लेके मीन राशि पर, लेकिन सूर्य चंद्र अमावस योग भी माना जाता है। विरोधाभास है, जानते हैं इसका असर। मेष राशि के लिए सूर्य जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश चले गए, तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चों पर खर्चा होगा। ये भी हो सकता है स्टडीज पर खर्चा हो उनकी या आपकी, व्यवसाय पर खर्चा हो, मित्रों के कारण खर्चा हो, और साथ साथ में आपको थोड़ी सी बेचैनी भी रहे खर्चे की। वृषभ राशि। अब आप ये बात याद रखें, यात्राओं के लिए निकलेंगे तो थोड़ा सा कष्ट भी होगा, थकन होगी और खर्चा भी होगा। ये भी याद रखें, माता पक्ष की तबीयत थोड़ी सी डाउन ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि के लिए देखिए, यात्राओं के लिए अब आप संचित धन निकालेंगे तो वो ठीक है या अनुचित है या उचित है, वो आपको डिसाइड करना है, और अपने हिम्मत, अपनी मेहनत जो है इसमें थकना नहीं है, खाना पीना सही रखें। कर्क राशि। आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप चाहते थे कि आपके स्व की हिम्मत बढ़ती रहे ताकि आप संचित धन कमा सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें परिवार के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। सिंह राशि। आपके लिए अब कुछ काम ऐसे हैं जो आप विदेशों में जाके करना चाहते थे, तो उस पर आप खर्च कर सकते हैं, और आप चाहते थे कि कुछ कार्य आपके गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड वहाँ पर बन जाएं, तो थोड़ा सा असंभव लगता है, ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है, और 12वें सूर्य कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। कन्या राशि। आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आप चाहते थे कि इससे विवाद में दोबारा पड़ा जाए, और कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से धन निकाला जाए, उसके लिए और खर्च किया जाए, तो ये बात सही नहीं है। तुला राशि। अब देखिए कि कई कार्य के से विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड ऑलरेडी लगे पड़े हैं एक तरफ, जिनमें आप भाग दौड़ चल रही है, और उसके कारण आप जो कार्यों से निकला हुआ पैसा है जो अभी कर रहे हैं वो डालते जा रहे हैं, तो वो संभल के डालें। वो डालते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। वृश्चिक राशि। कार्यों को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कुछ आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी, और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पिता का सहयोग होगा। धनु राशि। आपके लिए कुछ कार्य तबीयत से रिलेटेड थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसमें आपका चाहे खर्च हो, धन लगे, वो आपको पहले करना चाहिए। आपके व्यवसाय बढ़ाने के लिए, कुछ नया कार्य शुरू करने के लिए भी आप उद्यत हैं। मकर राशि। आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आपको कोई विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर व्यवसाय करना है, या उनके ऊपर खर्च करना है, या उनकी उन्नति का सोचना है, तो ये होगा। कुंभ राशि।
आपके कई कार्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए और वहीं पर अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने के लिए या उनको रिझाने के लिए आप कर सकते हैं खर्च। मीन राशि, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए या आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, मित्रगणों की सहायता के लिए आप तत्पर हो सकते हैं और आप नौकरी प्राप्त करने के लिए भी कुछ खर्च कर सकते हैं। कई बार हम जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, खासकर हमारी बहनें, तो हम लालायित हो जाते हैं कई चीज़ों को देखकर, अरे ये तो चाहिए हमें। तुरंत से सोचा कीजिए कि ये जो खर्चे हम कर रहे हैं क्या ये भविष्य में हमारे काम आएंगे या ये वस्तु एक जगह पर पड़ी रहेगी और इसका उपयोग कम से कम होगा या अलमारी की शान बन जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। इस तरह से सोचा जाए तो आपके खर्चे एकदम कम हो जाएंगे। जो ज़रूरतें हैं उन पर अवश्य खर्च करें, जो प्राथमिकता है उन पर अवश्य खर्च करें। ये उपाय है जो सूर्य इन दिनों कर्क राशि में गए उसका। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।